वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सिंगल्स के लिए रीडिंग करेंगे। तो सिंगल्स जितने भी हैं, अपनी ज़िंदगी में किसी पार्टनर की तलाश कर रहे हैं, तो आज हम जानेंगे कि आपकी शादी किससे होगी और आपकी लाइफ में जो भी इंसान आने वाले हैं वो इंसान की पर्सनैलिटी, उनके करैक्टरिस्टिक्स, उनका फिज़िकल अपीयरेंस, उनका जॉब, उनका प्रोफेशन, वो क्या होगा। और ये भी देख लेंगे कि वो पर्सन आपके साथ शादी के बाद किस तरह के बॉन्ड या कनेक्शन को निभाएंगे। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट किया जाने वाला टॉपिक है। बहुत सारे टॉपिक्स पे काफ़ी सारे व्यूअर्स ने रिसेंटली रिक्वेस्ट डाली है। मैं एक एक करके सभी टॉपिक्स को कवर करूँगी, लेकिन आज हम इस टॉपिक पर रीडिंग करेंगे। और स्क्रीन पे कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं आपको, और ये ऑप्शंस आप सारे ध्यान से देखें। डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स लगा होगा, तो किसी भी ऑप्शन की तरफ ध्यान जाए तो आप उसे चुनकर सीधा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स को क्लिक कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं आज सबसे पहले ऑप्शन के साथ। तो ऑप्शन नंबर 1, सिंगल्स की लाइफ में कौन आने वाला है या कौन आ रही है। तो आपकी शादी जिनसे भी होगी उस पर्सन का नेचर, पर्सनालिटी क्या है। तो सबसे पहले तो जो कार्ड्स मैंने शफल कर लिए हैं उसमें पहला कार्ड है कि ये पर्सन अपने करियर को लेकर और अपनी लाइफ में पैसों को लेकर हाईली ड्रिवन होंगे, कॉन्शियस होंगे, मोटिवेट होंगे, अपनी ज़िंदगी में कांस्टेंट एफर्ट डालने वाले इंसान हैं। इनको किसी के लिए अपनी लाइफ को रोकना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये पर्सन का ज़्यादा फोकस अपने आप को इस्टेब्लिश करने में रहता है। अब ये पर्सन ऐसे भी हैं आपकी लाइफ में जो बहुत जल्द आएंगे, जो आपसे स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेंगे, उम्मीदें ज़्यादा नहीं रखेंगे। क्योंकि मुझे लग रहा है इस पर्सन का अगर मैं पास्ट देखूं, कुछ कार्ड्स मेरे सामने ऐसे निकले हैं कि इनका पास्ट में कोई रिलेशन ब्रेक हुआ हो सकता है। कोई रिश्ता जो कई सालों तक चला हो, बाद में वो शादी तक ना पहुंचा किसी भी वजह से। या कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये किसी से शादी कर चुके थे, लेकिन वो शादी बहुत लंबे सालों तक चली नहीं। तो ये जब आपको मिलेंगे ना, ये अपनी लाइफ में किसी सैड फेज से गुज़र रहे होंगे, किसी ऐसे दौर से गुज़र रहे हैं जहाँ पर इनको अंदर ही अंदर एक अकेलापन, एक अलोनीनेस, और एक तरह से कह लो कि इंसान को किसी के प्यार की ज़रूरत है। इनकी इंटरनल डिज़ायर है कि कोई ऐसा इंसान इन्हें मिले जो इन्हें ना प्यार दे, बहुत प्यार दे। खैर, ये सारी इच्छाएं हर इंसान के अंदर होती हैं, लेकिन ये आपको ना शुरू में जब मिलेंगे, जब आप इनसे बात करोगे, जब आपकी इनके साथ जान पहचान धीरे धीरे बढ़ेगी, तो आप नोटिस करोगे कि ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा अपने बारे में बता नहीं रहे। इस पर्सन के ना ज़ोडिएक साइन मैं आपको बताती हूँ, जिससे थोड़ा आपको आइडिया हो सकता है कि हाँ, यही मेरे होने वाले फ्यूचर स्पाउस हैं, हस्बैंड या वाइफ हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और ये ज़रूरी नहीं कि सारी बातें सभी लोगों से रेजोनेट हो जाएं, लेकिन इससे थोड़ा आइडिया लग जाता है कि अगर कोई लाइफ में मिल चुका है तो उसके अगर ज़ोडिएक हैं तो वो फ्यूचर में आपके हस्बैंड वाइफ बनने के लायक हैं या नहीं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ज़ोडिएक साइन यहाँ पर फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट और एयर एलिमेंट के हैं। फायर एलिमेंट में एरीज, लियो, सैजिटेरियस,
मेष, सिंह, धनु राशि। वाटर एलिमेंट में स्कॉर्पियो और पाइसीज हैं, वृश्चिक और मीन राशि। और उसके बाद एयर एलिमेंट के तीनों साइन हैं, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी। तो ये तो इनके ज़ोडिएक साइन है, राशियां हैं। और एक दूसरा तरीका भी है इस पर्सन को जानने का कि ऐसे किसी इंसान से अगर आप मिल चुके हो तो जो मैं अब बता रही हूँ शायद वो आपके साथ रेजोनेट हो जाए। कुछ लोगों को ये पर्सन उनके वर्क प्लेस पे ही मिलेंगे, जहाँ पर आप काम करते हो, या आप कोई सीख रहे हो लाइफ में, स्टूडेंट हो या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हो, या आप अभी अभी कॉलेज से फ्रेशली पास आउट हुए हो और अपने शहर से किसी दूसरे शहर में रीलोकेट कर रहे हो ड्यू टू जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जॉब सीख कर रहे हो, प्रोफेशन बदल रहे हो, या कोई नया काम आप अपनी लाइफ में खोलना चाहते हो, ये आपको तब मिलेंगे जब आप अपनी लाइफ में ना कुछ नया कर रहे हो। और कुछ नया करने से मेरा मतलब ये भी है कि अगर आपकी लाइफ में कोई चैप्टर एंड हो रहा है, कोई रिलेशन ख़त्म हो रहा है और आप मन बना चुके हो कि अब मुझे प्यार, मोहब्बत, रिश्ते नातों में पड़ना नहीं है, अब मुझे लाइफ में ना सिक्योर बनना है, मुझे कॉन्फिडेंट बनना है, मुझे प्रैक्टिकल बनना है, मुझे अपने करियर को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है और उसके बाद मैं प्यार, मोहब्बत, शादी के बारे में सोचूंगा या सोचूंगी। तो ये एटीट्यूड जब आपके अंदर आ जाएगा तब आप नोटिस करना कि ये पर्सन आपके जीवन में आएंगे, किसी और के थ्रू भी आ सकते हैं या आपको वर्क प्लेस पे भी मिल सकते हैं। मुझे काफ़ी लोगों के लिए ना ये ऑनलाइन दिख रहे हैं। अगर आपने कोई ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट पे अकाउंट बनाया है, आप एक्टिवली प्रपोजल्स या रिश्ते देख रहे हो शादी के लिए, या आपके घर वाले देख रहे हैं, तो आपको ये पर्सन मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्हीं को मिलने की संभावना ज़्यादा है जो सर्च कर रहे हैं, जो सिर्फ रीडिंग को एंटरटेनमेंट के पर्पस से देख रहे हैं कि चलो रीडिंग ही है, सुन लेते हैं। अभी उनका शादी का कोई इरादा नहीं है और ना ही उन्होंने अभी अगले 2-3 साल या 5 साल तक शादी को सोचा है। तो आप इसको एक गाइडेंस के रूप में ही लें, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ये रेजोनेट तब होती हैं जब आप अपनी लाइफ में ना एक्टिवली कुछ देख रहे हो। ऐसा नहीं कि आप बैठे बैठाए रीडिंग सुन रहे हो और अचानक आपके घर में कोई रिश्ता आ रहा है, आ भी सकता है, लेकिन ज़्यादातर उनके साथ ये रेजोनेट करेगा जो देख रहे हैं। तो अब हम इनकी ना पर्सनालिटी के बारे में जानते हैं। इनकी पर्सनालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा आपको स्टार्टिंग में ना समझ नहीं आएगी। मतलब ये कंफ्यूज्ड बंदा नहीं है, क्लियर बंदा है, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप दोनों का नेचर ऑपोजिट होगा, आप दोनों में कुछ डिफरेंस भी दिख रहा है मुझे। कास्ट अलग हो सकती है, धर्म अलग हो सकता है, या हाइट में भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस हो सकता है। जैसे कई लोगों की हाइट में बहुत डिफरेंस होता है ना, एक बहुत लंबा है, दूसरा उससे बहुत छोटा है, या फिर कोई ऐसा डिफरेंस होगा जो एज को लेकर हो सकता है, फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर हो सकता है, बट होगा ज़रूर, और वो सिग्निफिकेंट होगा, जो अच्छा खासा नज़र आता हो या महसूस होता हो। एक चीज़ तो पक्की है, ये पर्सन स्टार्टिंग में अपनी लाइफ के चैप्टर्स खोलेंगे नहीं, धीरे धीरे ये पर्सन आपको समझ आएंगे और ये आपको मौका भी देंगे। इनको किसी चीज़ की जल्दी नहीं है, ये अपनी लाइफ में हैप्पी हैं, ये अपनी लाइफ को एंजॉय भी करते हैं, ये अपनी लाइफ अपने टर्म्स पे जीते हैं। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता सामने वाला इनके लिए क्या सोचता है, क्योंकि इन्होंने ये सारी चीज़ें ज़िंदगी में ना देख ली हैं। इनको धोखा मिला है दोस्तों से भी, इनको धोखा मिला होगा किसी रिलेशन में भी, तो ये ऐसे बन गए होंगे कि अगर मुझे कोई प्यार देगा तो मैं उसे प्यार करूँगा या प्यार दूंगी, अदरवाइज़ तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते।
तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना कि शुरू शुरू में ना आपको ये समझ नहीं आएंगे, और फिर जब इंसान समझ नहीं आता तो हमें लगता है कि ये क्या है, ये मुझे क्यों मिले। और एक और गलती आप कर सकते हो कि इनको अपने पास्ट रिलेशन के बारे में बताना मत, क्योंकि ये कोई छोटी बात दिमाग में लेकर अगर बैठ जाएं तो उसके बारे में बहुत गहराई से सोचते हैं। आपका नेचर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पेट में बात रहती नहीं है, आप ओवरली एक्साइट हो जाते हो या कॉन्फिडेंट रहते हो। कभी कभी तो आप इतना ट्रस्ट कर लेते हो सामने वाले पर कि वो विश्वास आपको भारी पड़ जाता है। फिर यहाँ पे मुझे इनके साथ आपका मीटिंग का जो समय है, आप इन्हें कब मिल सकते हो। कुछ लोगों में ये पर्सन अगले 2 महीनों से लेकर 7 महीनों में आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि अगले 2 या 7 महीनों में मिल सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए ये अगले 2 सालों से लेकर 4 सालों के बीच में आपको मिल सकते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर ऑप्शन 1 में ना आधे वो लोग लग रहे हैं जिनको अभी शादी नहीं करनी, जिन्होंने ऑलरेडी प्लान किया हुआ है कि अभी 2 साल तक शादी नहीं करनी या 4 साल तक नहीं करनी, बट फिर भी 50% व्यूअर्स आज इस रीडिंग को सुनने आए हैं क्योंकि उनका शायद कोई रिलेशन ऑलरेडी किसी से है, और वो उस इंसान को दिमाग में लेकर सोच रहे हैं कि क्या यही मेरे पोटेंशियल पार्टनर हैं, या फिर उस पर्सन से आपका ब्रेकअप हो गया है, इन एंड आउट है, और आपके माइंड में वो पर्सन चल रहे हैं। तो मुझे तो लग रहा है आपका ना जिनसे शादी होगी या होने वाला जो पर्सन है वो काफ़ी लोगों के लिए नया इंसान है। बहुत कम लोगों के लिए उनका कोई एक्स है जो वापस आएंगे। ज़्यादातर यहाँ जो कार्ड्स हैं वो नए इंसान के बारे में बता रहे हैं। तो गाइज़, ये रही आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैंने रीडिंग को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रखा। इस तरह के और वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं, देखने हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब मैं बढ़ूँगी आज के अगले ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन 2, आपकी शादी किससे होगी। तो अगर आप सिंगल हो, डिवोर्स्ड हो, सेपरेटेड हो, या रिसेंटली किसी से ब्रेकअप हो गया है आपका, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे कुछ व्यूअर्स हैं जिनका रिसेंटली कुछ हफ्तों में ब्रेकअप हुआ है, या किसी ने कहीं और शादी कर ली और आपको अभी कुछ हफ्तों पहले ही पता लगा है कि उनकी कहीं पे सगाई हो चुकी है या शादी कर ली है उन्होंने, और उस बात से आप हर्ट हो, बहुत ही डिफीटेड फील कर रहे हो, हारा हुआ सा महसूस कर रहे हो। बट अच्छी बात यह है कि वो पर्सन आपकी लाइफ में आपके कार्मिक एनर्जीज़ को ख़त्म करके आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाकर चले गए हैं। अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि उस इंसान की वापसी होगी और उन्हीं से शादी होगी, चांसेस बहुत कम हैं, बहुत कम। और मैं कभी भी अपनी वीडियोस में किसी को वेट करने के लिए कभी नहीं कहती। जहाँ मुझे लगता है कि आपको वेट करना चाहिए, आपका कनेक्शन आगे बढ़ जाएगा, रिवाइव हो जाएगा, आप लोग फिर से रीयूनियन में आ सकते हो, वहाँ मैं बताती हूँ। जहाँ मुझे लगता है कि नहीं, यहाँ फ्यूचर नहीं है, वहाँ भी मैं आपको क्लियर करती हूँ कि गाइज़, अपने आप को मेंटली, स्पिरिचुअली, फिज़िकली, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाओ, स्ट्रॉन्ग बनाओ, ताकि आप लाइफ में इमोशनली मैच्योर बन जाओ। क्योंकि आपके अंदर करियर को लेके बहुत सारे प्लान्स रहते हैं, प्रोफेशन को लेकर भी, क्योंकि आप मोटिवेटेड पर्सन हो, जो सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, जिनको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, बट इमोशनली आप अकेला फील करते हो। ऑप्शन 2, आपकी जिनसे शादी होगी। जो लोग सिंगल हैं यहाँ पर, आप में से कुछ लोग उन्हें बहुत जल्द मिलने वाले हैं,
आपके लिए कुछ कार्ड्स निकले हैं यहाँ पर जो क्लियर शादी को दिखा रहे हैं, जिसमें आपका कोर्टशिप पीरियड या डेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा। मतलब कोई रिश्ता शादी का अगर आता है आपके घर, उस इंसान को आप सालों साल डेट नहीं करने वाले, शायद कुछ ही महीनों में मुलाकात हो गई या डेटिंग हो गई, उसके बाद आपकी सगाई फिक्स हो गई, कोर्टशिप पीरियड स्टार्ट हो गया, कुछ भी। तो मतलब बहुत ज़्यादा लंबा रिलेशन आपका डेटिंग में नहीं जाएगा। आपका आने वाला जो इंसान है लाइफ में, वो बहुत क्लियर माइंडसेट के साथ आएंगे। उनको ना अपना टाइम वेस्ट करना अच्छा लगता है, ना सामने वाले का। इस पर्सन की इमेज सोसाइटी में बहुत ज़्यादा रेप्यूटेड होगी। बहुत लोग इनकी बातों को वेटेज देते होंगे, बहुत लोग इनसे गाइडेंस लेने भी आते होंगे, क्योंकि मुझे ये आपसे उम्र में मैच्योर लग रहे हैं। उम्र में मैच्योर लग रहे हैं कहने का मतलब ज़िंदगी जीने का, ज़िंदगी में अच्छे बुरे सभी लोगों से पाला पड़ा हुआ है। तो इस पर्सन को एक्सपीरियंस है, लाइफ का एक्सपीरियंस है, लोगों का एक्सपीरियंस है, सिचुएशंस में किस तरह हैंडल करना है, किस तरह लोगों को गाइडेंस देनी है, उसका अनुभव है। तो पैसों की तरफ से तो कोई कमी नहीं आएगी आपको, क्योंकि एक अच्छे फाइनेंसेस को मैनेज करने वाले पर्सन हैं, जिनका हो सकता है फाइनेंशियल बैकग्राउंड ही बहुत स्ट्रॉन्ग हो। विरासत में प्रॉपर्टीज़ मिली, बैंक बैलेंस मिला, एसेट्स मिले और नाम मिला। इनकी फैमिली भी काफ़ी ज़्यादा जो होगी समाज में रोबदार फैमिली होगी। और आपको ये पर्सन आपसे ना ऑपोजिट लगेंगे, क्योंकि मुझे कुछ लोगों का ना यहाँ पे रिलीजन अलग लग रहा है। या तो इंटर रिलीजन है या इंटरकास्ट मैरिज होगी कुछ लोगों की। लव मैरिज के भी चांस हाई हैं इस ऑप्शन के अंदर। ऐसे किसी पर्सन को अगर आप जानते हो तो उनसे भी शादी हो सकती है, बट ज़्यादातर इस ऑप्शन में कोई नया इंसान ही नज़र आ रहा है। ये रीडिंग जो है गाइस, मेल फीमेल थर्ड जेंडर सेक्स सभी के लिए है। मैं एक फ़ीमेल हूँ तो मुझे कार्ड्स ऐसे रीड करने अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो फ़्लो बना होता है। मैं एक फ़ीमेल हूँ तो आपको एक ऐसा पर्सन मिलेगा, वो ऐसा होगा, क्योंकि मैं ऑपोजिट जेंडर के लिए इस हिसाब से बात करती हूँ। आप जिसके लिए भी सुन रहे हो रीडिंग, आपको उसी के हिसाब से रीडिंग को रेजोनेट करना होता है। और दूसरी बात यहाँ पर मज़ेदार बात ये है कि ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा लाइवली हैं। इनको एक जगह टिक कर बैठना पसंद नहीं है। टिक कर बैठना मतलब ये हमेशा ऑन द गो रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं, पैशनेट रहते हैं। लाइफ को खुलकर जीना अच्छा लगता है। पार्टी लवर हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा पार्टीज थ्रो करना, एक अच्छे होस्ट हो सकते हैं, लोगों के लिए सपोर्ट करने में भी आगे रहते हैं। और जब इनको मदद की ज़रूरत पड़ती है तो ये हिचकिचाते नहीं हैं। सामने वालों से मदद मांगने के लिए ये भी आगे बढ़ जाते हैं। जैसे कुछ लोग शर्माते हैं कि मुझे नहीं मदद लेनी, मैं अकेला ही कर लूँगा या मैं अकेली ही संभाल लूँगी, बट ये पर्सन ऐसे हैं कि इनकी मदद में लोग खुद आ जाते हैं कि तुम्हें किसी तरह की मदद की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि इस पर्सन का सोशल सर्कल काफ़ी बड़ा है। और ये पर्सन आपके शहर से भी हो सकते हैं। काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है कि ऑफिस में आप काम करते हो वहाँ मिल जाएं, या फिर अगर आप कहीं रिलोकेट करते हो, दूसरे शहर जाते हो किसी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए या स्टडी के लिए, वहाँ मिल जाएं। बहुत कम लोगों के लिए ये कोई ओवरसीज़ या फॉरेन लैंड में रहने वाला इंसान है। मेजॉरिटी के लिए ये उन्हीं के शहर के ज़्यादा दिख रहे हैं या आसपास के शहर से। लॉन्ग डिस्टेंस की एनर्जी काफ़ी कम है इस ऑप्शन में। आप चाहें तो अदर ऑप्शन भी सुन सकते हो। अगर कोई अंदर से फील करता है कि मुझे और जानकारी चाहिए या मैं किसी दूसरे ऑप्शन की तरफ
भी अट्रैक्ट हुई हूँ या हुआ हूँ, तो वो भी सुन सकते हो। फिर यहाँ पे ज़ोडिएक साइन निकले हैं आपके पर्सन के। तो सन, मून, राइजिंग और वीनस में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइन यहाँ एयर एलिमेंट के हैं। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। तुला, कुंभ और मिथुन। फायर एलिमेंट में लियो और एरीज, मेष और सिंह। वाटर एलिमेंट में अकेला पाइसीज, मीन राशि। अर्थ एलिमेंट में कैप्रिकॉर्न और टॉरस, वृषभ और मकर राशि। तो ये पर्सन आपको कब तक मिलेंगे? कुछ लोगों में ये पर्सन आपको विदिन 4 to 6 मंथ मिल जाएंगे, 4 से 6 महीनों में। और कुछ लोगों के लिए ये अगले 2 सालों में आपकी लाइफ में आ सकते हैं। और ये उन लोगों के लिए ज़्यादा जल्दी मिलेंगे पर्सन जो एक्टिवली सर्च कर रहे हैं, जो अपने पास्ट रिलेशन से बाहर निकल गए हैं और जिन्होंने यूनिवर्स को कह दिया है कि नाउ आई एम रेडी टू गेट मैरिड, आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड, आई एम हैप्पी टू मूव फॉरवर्ड इन माई लाइफ। जब आप ऐसे अफर्मेशंस बोलोगे कि मैं अब मानसिक और आध्यात्मिक रूप से जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ, अब मैं शादी के लिए रेडी हूँ, तब आप देखना धीरे धीरे आपकी लाइफ में ना आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। शादी में डिले आ रहा है या शादी की बात होते होते रुक जाती है, तो डेफिनेटली कुंडली में कुछ दोष होते हैं, कुछ ग्रह दोष होते हैं, कुछ मांगलिक दोष होते हैं, कुछ पितृ दोष होते हैं, कुछ अन्य प्रकार के ब्लॉकेजेस या हर्डल्स होते हैं। तो अगर आपको मुझसे कंसल्टेशन लेकर उपाय जानने हैं कुंडली से भी और टैरो से भी, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों की लेट मैरिज दिख रही है। डिटेल्स लगे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाके चेकआउट कर लो कहाँ कांटेक्ट करना है। क्योंकि कुछ लोगों की शादी की बात तो चलती है, बट वो शादी में बदलती नहीं है, किसी भी रीज़न से वो रिश्ता छूट जाता है या सगाई होकर टूट जाती है। तो अभी तो इतना ही नज़र आ रहा है मुझे। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी करना है। फ़िलहाल इतना ही। हम बढ़ेंगे आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन 3, आपकी जिनसे शादी होगी, आपके फ्यूचर स्पाउस। तो मेरे जितने भी सिंगल व्यूअर्स हैं जो लाइफ में अकेला फील करते हैं, उनको लगता है ज़िंदगी में हमें एक ऐसा जीवन साथी चाहिए जिससे सारी उम्र हम प्यार भी कर सकें, लाइफ को समझ भी सकें और एक दूसरे का साथ निभा सकें। क्योंकि अभी तक आपकी लाइफ में ऐसे लोग आए हैं जो प्यार के नाम पर आपको यूज़ करते रहे, पैसों के लिए, सेक्सुअल प्लेजर्स के लिए, और किसी किसी को तो दोनों चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया कि शादी का झांसा देकर आपके पैसों को अपनी ज़िंदगी में यूज़ किया, अपने एन्जॉयमेंट के लिए, अपने प्लेजर के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए, और आपको हमेशा एक बहाना दे दिया कि हम कुछ महीनों बाद इस टॉपिक पर बात करेंगे। आपको बहुत भरोसे में लेकर फिर आपका भरोसा तोड़ा गया है। यहाँ पे ना किसी का क्लियर बता रही हूँ, ऑप्शन 3 में बहुत बुरा ब्रेकअप हुआ है, या तो बहुत बुरी तरीके से डिवोर्स हुआ है, या अचानक शादी टूट गई, या अचानक लव मैरिज होकर कुछ ही महीनों में, कुछ ही सालों में शादी ख़त्म हो गई। आपको नहीं समझ आया क्यों, आपने कहाँ गलती की, क्योंकि आपकी तरफ से तो प्यार भी था, वफादारी भी थी, भरोसा भी किया आपने, और अपना सब कुछ तन मन और धन से उस रिश्ते में पूरी तरह से डेडिकेट कर दिया, न्यौछावर कर दिया। अब आप अपनी लाइफ में ना हारा हुआ फील करते हो। आपको लगता है कि मुझे पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, मेरा करियर भी अच्छा है, मेरे पास विजडम भी है। और यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो लेट 30s में हैं, उम्र बीतती जा रही है लेकिन कोई सुटेबल मैच नहीं मिल रहा।
इस ऑप्शन में वो लोग भी हैं जिनकी सेकेंड या थर्ड मैरिज होनी है और आपने ना हर तरह से उपाय कर लिया है, हर तरह से रेमेडी करके देख लिया, लेकिन आपको लगता है कि मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्यार और रिलेशनशिप, इस एरिया में इतनी तकलीफ़ और परेशानी क्यों है, जबकि आप फाइनेंशियली सिक्योर हो, अबंडेंट हो, मेंटली भी स्ट्रांग हो, लेकिन इमोशनली आप कमज़ोर महसूस करते हो। तो जिनसे आपकी शादी होगी ये इंसान कैसे होंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक ये है। पहला जो कार्ड है यहाँ इस पर्सन का, वो ये बताता है कि ये इंसान अपने जीवन में बहुत बैलेंस रखना पसंद करते हैं, ना बहुत ज़्यादा किसी काम को ओवरली करते हैं, ना बहुत ज़्यादा किसी पे भरोसा करते हैं, ना बहुत ज़्यादा किसी काम को लटकाते हैं, ना बहुत ज़्यादा किसी काम का स्ट्रेस लेते हैं। बैलेंस समझते हो ना लाइफ में, एक तराजू है, इस साइड भी उतना ही वज़न है जितना दूसरी साइड रखा है। इनको लगता है रिलेशन और पैसा, शादी और जिम्मेदारियाँ हैंड इन हैंड चलनी चाहिए, हाथों हाथ चलनी चाहिए। इस पर्सन को लाइफ का तजुर्बा है, इस पर्सन को ज़िंदगी में लोगों से बहुत कुछ सीख मिली है। ये पर्सन सबकी सुनते हैं, करते मन की हैं। सिर्फ इनकी एक दिक्कत मुझे नज़र आ रही है, ये पर्सन जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, अचानक गुस्सा भड़कता है, लेकिन अच्छी बात ये है गुस्सा बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आता है, कुछ ही समय के लिए आता है और फिर वो एकदम शीतल पड़ जाते हैं, ठंडा मन हो जाता है, फिर सोचते हैं कि मैंने गलत कह दिया। इस पर्सन की सबसे अच्छी बात आज इस रीडिंग में जो नज़र आई है, ये किसी काम को अधूरा नहीं छोड़ते, ये किसी पर विश्वास ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करते। इनके संस्कार, इनके ट्रेडिशन, इनके कस्टम, इनके रूल्स, इनके रेगुलेशन, इन सभी को ये पूरा वैल्यू देते हैं, पूरी रिस्पेक्ट देते हैं और ये अपने पार्टनर से भी ये सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करेंगे। इस पर्सन के पास ना पैसे की कमी नहीं होगी, इतना लिख कर ले लो। अगर अभी तक आपको ऐसे लोग मिले हैं जो आपके पैसे को लूट रहे थे, आपको धोखा दे रहे थे, आपसे रो रो के पैसे मांग रहे थे, आपसे उम्मीदें लगा रहे थे, ये पर्सन किसी से उम्मीद नहीं लगाते, ये सेल्फ मेड पर्सन है, अपने दम पर दुनिया में अपना नाम चमकाने वाले इंसान है। और ये पर्सन ऐसे भी होंगे कि कभी कभी आपको लगेगा कि ये पर्सन ना अपना ट्रू सेल्फ नहीं दिखा रहे, बातें छुपा रहे हैं। और ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जब तक किसी पे ट्रस्ट नहीं कर लेते, जब तक इनको कम्प्लीटली उस पर्सन पे विश्वास नहीं बन जाता, ये अपनी ज़िंदगी की सारी कहानी नहीं बताते। चाहे सामने वाला कितना ही आँखों से आंसू टपका ले, ये उसे सहानुभूति दे देंगे, उसके प्रति दयालुपन और उसके लिए स्टैंड ले लेंगे, बट विश्वास नहीं करेंगे। और ये सारी क्वालिटीज़ अगर किसी इंसान में है तो वो एक कंप्लीट पर्सन है, क्योंकि ज़िंदगी ना सिर्फ प्यार मोहब्बत इश्क से चलती नहीं है। ज़िंदगी में पैसा भी ज़रूरी है, ज़िंदगी में इज़्ज़त भी ज़रूरी है, नाम सम्मान भी ज़रूरी है, ज़िंदगी में हर वो चीज़ ज़रूरी है जिसको इंसान पाना चाहता है। इस पर्सन की लैंग्वेज है गिफ्ट देकर सामने वाले को पैम्पर करना। तो इतना आपको मैं कह दूं कि शादी के बाद ये पर्सन आपको ना बहुत सारे गिफ्ट देने वाले हैं। अगर आप एक फ़ीमेल हो तो लॉटरी लग गई है आपकी, आपको कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपसे पहले ही आपके पास वो चीज़ आ जाएगी। और ये पर्सन आपसे बहुत कम एक्सपेक्ट करेंगे, बहुत कम, क्योंकि मुझे ये पर्सन बहुत दयालु लग रहा है। ये लोगों की छुप छुप कर मदद करने वाला इंसान है। हो सकता है इन्होंने अपनी लाइफ में कोई टफ़ टाइम देखा हो,
जब इन्होंने किसी से मदद मांगी हो, इनकी किसी ने मदद ना की हो, या रिश्तेदारों ने इन पर ताने कसे हों, कमेंट पास किए हों, टॉन्ट मारे हों। कुछ होते हैं हमारे जो हमें गिफ्ट में मिलते हैं रिश्तेदार। सभी रिलेटिव्स ख़राब नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं रिलेटिव्स जो बीच बीच में आपसे जलते हैं। उनको होता है कि इन्होंने ज़्यादा तरक्की कर ली है, हमारे बच्चे वहीं पे रुके हुए हैं। क्योंकि आपके कार्ड्स में आया तो मैंने बताया है, बाकी इसको दिल पे नहीं लेना, ये जनरल रीडिंग है। कभी कभी ऐसे कार्ड्स निकलते हैं तो सच्चाई तो मुझ जैसे टैरो रीडर की ज़बान पे रुकती नहीं है, मैं बता देती हूँ। और ये जो पर्सन है आपसे प्यार बहुत करेंगे, ये चीज़ याद रखना। इस पर्सन का कभी विश्वास मत तोड़ना, क्योंकि ऑलरेडी ये ब्रोकन हार्ट होंगे जब लाइफ में आपको मिलेंगे। किसी भी तरह का दिल टूटा हो सकता है, कोई करियर में पहले लॉस हो गया हो, किसी अपने ने धोखा दिया हो, किसी पर्सन के लिए इन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन उस पर्सन ने इनको वैल्यू नहीं की, ठोकर मारकर चले गए। इनकी लाइफ में भी कोई ऐसी ट्रेजेडी हुई हो सकती है, कोई ऐसा लव रिलेशन ब्रेक है, कोई शादी टूटी है, या कोई सगाई टूट गई, या कोई शादी होते होते लास्ट मोमेंट पे उस पर्सन ने धोखा दे दिया। लेकिन ये आपको बताएंगे नहीं, बहुत धीरे धीरे ये रिलेशन ग्रो करेगा, और स्लोली स्लोली जब इनका ट्रस्ट आप पर बनता जाएगा तो ये आपको बताएंगे। और अगर आप वर्ल्ड ट्रैवल करना चाहते हो, घूमना फिरना चाहते हो, तो फिर तैयार हो जाओ। ये पर्सन आपको दुनिया भर की सैर कराने वाले हैं। अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हो, अगर आप ज़िंदगी को एक बिगर पिक्चर के रूप में देखना चाहते हो, अगर आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, अगर लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहते हो, फिर आप रेडी हो जाओ। क्योंकि ये कुछ लोगों का सोलमेट है और कुछ लोगों के लिए ये उनका पास्ट लाइफ सोलमेट है। ट्विन फ्लेम एनर्जी यहाँ पर नहीं है, ना ही कार्मिक है। तो ये मुझे नज़र आया है आप लोगों की रीडिंग में। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो। राशियाँ मैंने आपको बता दी, और कुछ लोगों में ये पर्सन अगर आपको मिल चुके हैं तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स, इस तरह का नेचर अगर मिलता है तो उन्हीं से शादी हो सकती है। और अगर ऐसे पर्सन अभी तक ज़िंदगी में नहीं आए तो इस तरह के इंसान से आपकी शादी होगी। और शादी का टाइम भी मैंने अगर आपको बताया है, तो अगले 2 से 4 महीने भी इम्पॉर्टेंट हैं। कोई रिश्ता अगर आता है तो वो आगे शादी में कन्वर्ट हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए अगले 2 साल बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। तो फिलहाल गाइज इतना ही। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके क्लेम करें रीडिंग को। एंड किसी अदर ऑप्शन की तरफ ध्यान गया तो आप उसे भी सुन सकते हैं। फ़िलहाल मैं लूँगी विदा। अपना ध्यान रखें, अपने आप को पैम्पर करें, सेल्फ लव करें, ग्रोथ पर ध्यान दें, लाइफ में आगे बढ़ना है उस पर ध्यान दें, और डिवाइन को सरेंडर कर दें। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।